प्रश्नावली 4 का ए, यही ना है। इसका 2 का तीसरा, 2 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि 4/5 a, 2 की समांतर श्रेणी के किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात करना, यही ना है। तो यहाँ पहले लिख देना क्या क्या दिया हुआ है, 3 गो पद, एगो 4/5, एगो a और कितना दिया हुआ है 2। ये सभी जो है वह कौन किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका a का मान ज्ञात कीजिए। तो जब लिखेंगे समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होता है, एगो शर्त होता है ना, समांतर श्रेणी में होने के लिए एक शर्त होता है। क्या शर्त होता है, a2 माइनस a1 बराबर a2, यही ना होता है, a3 माइनस a2। तो यहाँ देख लीजिए a2 मतलब पहला का क्या हो गया, a1 हो गया ना, दूसर का a2 और तीसर का a3, ये ना हो गया। तो देखिए a2 लिखेंगे तो a2 में कितना दिया हुआ है a माइनस a1, तो a1 कितने हैं 4/5 और बराबर a3, तो a3 कितना है 2 और माइनस a2 कितना है a, तो 2 माइनस a हो जाएगा। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे, अब भिन्न पर के क्या हो गया, घटा हो गया, तो 5 1 का लघुत्तम करेंगे तो कितना होगा, 1 से 5 में भाग देंगे तो 5, 5 को a से गुना करेंगे तो 5a हो जाएगा ना, अब माइनस हो जाएगा 4 बराबर 2 माइनस कितने a होगा ना। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या दे देंगे, तिरछा गुना तो सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5a, इसको 5a को 1 से गुना करें तो 5a है ना, -4 को 1 से गुना करें तो -4 बराबर हो जाएगा 5 दूना कितना 10, -5 को a से गुना करेंगे तो 5a। अब देख लीजिए 5a इधर से प्लस क्या है, इधर क्या है -5a है ना, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5a, अब बराबर कितना है, इधर माइनस में 4 है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, या बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, इसलिए a बराबर 14 बटा कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 5 दूना 7 बटा कितने हो जाएगा 5, यही हो जाएगा इसका 3 का तीसरा, 3 के तीसरा क्वेश्चन है, यदि ABC समांतर श्रेणी हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस के, B प्लस के और C प्लस के भी क्या है, समांतर श्रेणी में है। लिखेंगे यहाँ कि जब, सीधे हले से स्टार्ट करते हैं ना, हल, यहाँ देखिए ABC समांतर श्रेणी में लिखेंगे, चूंकि ABC कौन सी में है, A B और C कथी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए क्या हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा ना, हाँ मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटेगा। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा कथी c आ माइनस कथी b हो जाएगा, यही ना हमको सिद्ध करना है, या और कुछ, यह अगर समांतर श्रेणी में है तो यही तुमको क्या करना है, अगला वाला में ही लाके प्रूफ करना है। तो चलिए, लेकिन कह रहा है यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि A प्लस के, B प्लस के, C प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पहला पद दिया हुआ है कितना A प्लस के, उसके बाद है B प्लस के और उसके बाद है C प्लस के, यही ना है, इसको भी सिद्ध करना कि यह समांतर श्रेणी में है, यही ना है। तो चलिए इसके लिए भी क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में होने के लिए लिखेंगे ना, समांतर श्रेणी में होने के लिए जो सूत्र है वो बैठाएंगे। अगर उस सूत्र को अगर बैठाने के बाद अगर हमको इतना आ जाता है तो लिख देंगे कि यह भी क्या चीज में है, समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं आएगा तो लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा a2 माइनस a1 होगा ना, बराबर a3 या माइनस क्या हो जाएगा a2। तो देखिए ई वाला हो गया a1, ई हो गया a2, आई हो गया a3, हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ a2 कितना दिया हुआ है b या प्लस के माइनस है a1 है ना, तो a या प्लस कितने के,
बराबर हो जाएगा A3, तो A3 कितना है C या प्लस के, माइनस हो जाएगा A2 तो कितना B या प्लस के। चलिए अब इसका आगे करेंगे तो देख लीजिए B प्लस के होगा, अब माइनस हो जाएगा A अब प्लस का थी, होगा कि नहीं होगा। अब बराबर C अब प्लस हो जाएगा के, अब माइनस हो जाएगा B या माइनस हो जाएगा कथी के। यहाँ माइनस होगा कि प्लस, कहे कि माइनस को ऐसे तो माइनस, यहाँ माइनस को प्लस के से तो माइनस ही ना यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ के से के क्या हो जाएगा, यहाँ भी के से के क्या हो जाएगा कट गया, तो यहाँ हो जाएगा B माइनस कथी ए, अब बराबर यहाँ कथी हो गया C माइनस B। तो यही चीज तुम्हारा यहाँ आ रहा है, तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे कथी प्रूव्ड, चाहे सिद्ध हो। इसका इसलिए T7 बराबर, T7 बराबर, तो T7 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है पद निकालने के लिए क्या A
प्लस एन माइनस वन इंटू का थी डी, पता है ना। तो देख लीजिए ए बराबर पहला पद कितना निकाले थे 5, पहला पद T1 कितना निकला था, T1 देखिए यहाँ पे कितना है 5, अब प्लस हो जाएगा n, तो n मतलब कैमा पद 7वां पद, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 1 का गुने डी, तो डी होता है दो पदों के बीच में जो अंतर होता है, तो कितना है 2। तो अब देख लीजिए 5 प्लस 7 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 गुने कितना 2, तो 5 प्लस 6 दूना कितना 12, 5 कितना हो जाएगा 17, यही हो जाएगा एक। चलिए देखिए 5 का ना, 5 का पहला देखिए दिया हुआ है श्रेणी, श्रेणी दिया हुआ है कितना -40, यही ना है, कॉमा है -15, कॉमा 30, 30 की 10 है ना, कॉमा दे दिया 35, फिर कॉमा डॉट 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 का कैमा पद निकालना है 10वां पद लिखिए, लिखे चाहे लिखिए, यही ना है, हो गया। चलिए तो श्रेणी दिया हुआ है ये, है ना, तो ये पहला पद हो गया, दूसरा तीसरा और ये चौथा पद दे दिया, और तो इसमें ए पता हो गया, ठीक है। उसके बाद 10वां पद है, तो चलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बराबर, तो ए बराबर कितना -40, यहाँ निकालना है कैमा पद 10वां पद, तो n बराबर कितना हो गया 10, इसलिए हमको निकालना होगा यहाँ क्या, तो d बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यही ना होता है। तो अगर श्रेणी में है तब यही सूत्र बैठाना है, क्या निकालने के लिए d, इसका d का मतलब होता है पदांतर, पदांतर का मतलब दो पदों के बीच में जो अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना -15, A2 यही ना हुआ, -15 और माइनस कितने -40, घटाना है, कितना घटाना है -40, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 15 और माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 40 प्लस में है 15, तो 40 में से 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। डी बराबर कितना निकल गया 25। अब हमको कैमा पर इसका निकालना है, तो टी 10वां पद मतलब T10 बराबर हो जाएगा यहाँ पे a प्लस, पहले तो सूत्र लिख देंगे, क्या लिखेंगे कथी से सूत्र से, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, यही ना होता है। तो Tn के जगह पर कितना डालेंगे 10वां पद है, तो T10 निकाल देंगे, अब बराबर हो जाएगा a, तो a के जगह पर हम क्या डालेंगे 40 -40 प्लस n, तो n कैमा पद निकालना है हमको, तो 10वां पद कितना दिया हुआ 10वां पद मतलब 10 मतलब n कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, माइनस हो जाएगा 1 गुने d, तो d का मतलब दो पदों के बीच में जो अंतर निकला है कितना निकला है 25, हो गया ना, इसमें किसी को दिक्कत। चलिए अब आगे बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कितना -40, अब प्लस हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा तो कितना 9 गुने कितना गुने 25 है ना, अब बराबर हो जाएगा -40, अब प्लस 25 को 9 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 9 पचे 45 के 5 हासिल, 9 दूना 18, 4 कितना हो जाएगा 22, 200 कितना 25। अब देखिए प्लस में है कौन सी में है, तो इतना घट जाएगा ना इसमें से, तो 40 इसमें से क्या कर देते हैं घटा देते हैं, 5 12 में 4 घटा तो 8 है, बचा 1, तो कितना हो गया ये आंसर 185, यही हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 10वां पद बराबर 150। 7 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 253 का अंत से 20वां पद लिखिए, है ना है। समांतर श्रेणी दिया हुआ कितना 3 8, उसके बाद 13 कॉमा डॉट डॉट डॉट, कॉमा दे दिया कितना 253 का
अंत से 20वां पद। चलिए डी बराबर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1, तो हो जाएगा 8 माइनस कितना 3 बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया। अब कह रहा है अंतिम से कह रहा है क्या पद निकालना है, तो अंत से लिखेंगे पहला पद, अंत से पहला पद बराबर कितना 253। ठीक है, तो अगला पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद बराबर हो जाएगा 253 माइनस कितने 5 हो जाएगा ना, तो 253 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद बराबर 248 माइनस कितने 5, तो 200 कितना हो जाएगा 43। अब हम उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, अंत से पद बराबर, अंत से पद बराबर पहला का पद कितने इतना, फिर उसके बाद अगला पद कितने, फिर अगला पद कितने 13, 243। ठीक है, डॉट 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 यहाँ कहाँ तक आएगा ये 8 है, उसके बाद कितने 3, उससे पहले 13 भी लिख देंगे, है ना, उल्टा तो ऐसे ना लिखाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए a बराबर कितना 253, डी बराबर कितना निकाले 5 निकाले। ठीक है, और n बराबर मतलब कैमा पद हमको निकालना है, तो n बराबर क्या हो गया 20वां पद निकालना है ना कह रहा है, तो हमको निकालना है क्या tn बराबर क्या होगा या t20 बराबर क्या होगा, है ना कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कथी से, सूत्र से क्या होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का थी डी, इतना उतारी देखो देखो, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो हमको निकालना है 20वां पद ना, तो n के जगह पर यहाँ कितना डाल देंगे 20 डाल देंगे t20 बराबर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a, तो a कितना है 253 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है n कितना है कैमा पद 20वें पद ना, तो 20 माइनस हो जाएगा 1 गुने कितने डी, तो डी कितने 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ आप देखिए जो शुरू से जो निकाले हैं तो प्लस में 5 आ गया था, लेकिन जब उल्टा करके तब जो डी निकालेंगे ना, तो डी हम एक बार निकाल के यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, वो तो सीधा में डी निकला था, अब उल्टा में डी निकालिएगा ना, तो डी बराबर हो जाएगा नया डी बराबर, वो तो पुराना वाला एक तरह से था सीधा में, अब अगर उल्टा में निकालेंगे डी बराबर, तो डी बराबर हो जाएगा देख लीजिए a2 माइनस a1, तो a2 कितना है a2 माइनस a1, तो हो जाएगा 248 माइनस 200 कितना 53, कहे कि a2 ही है a1 ये है। अब 253 में से 48 घटेगा कि 248 में से 53, तो इसमें से घटेगा तो माइनस में ना 5 लिखाएगा, तो डी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, तो यहाँ भी क्या डालेंगे, तो अब 253 आप प्लस जब 20 में से 1 घटाते कितना हो जाएगा 19 गुने माइनस कितने है, तो 253 आप प्लस या 19 में से 19 को 5 से गुना कर देंगे, तो 19 पचे कितना हो जाएगा, अब प्लस माइनस का थी -95, अब घटा देंगे तो 13 में से 5 घटाता 8, ये बचा 4, 4 हाथ से लगाता 14, 14 में से 9 घटाता 5, ये बचा कितने 158, यही हो जाएगा एक आंसर, मतलब 20वां पद एकर कितना हो जाएगा 158। चलिए देखे 7 के तीसरा, चलिए 7 का तीसरा दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 8 13 18 कॉमा डॉट 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 कॉमा कितने दे दिया 128, यही ना है, में पदों की संख्या बताएं, मतलब n निकालना है, क्या निकालना है n निकालना है, पदों की संख्या
संख्या निकाले, है ना, है या बताए, पदों की संख्या बताए। चलिए, एवं श्रेणी का मध्य पद निकालिए। एवं श्रेणी का मध्य पद निकालिए। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर, यहाँ लिखेंगे कथी बराबर, ए बराबर, तो ए बराबर कितना है 8, डी बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 8, क्या है कि A2 माइनस A1 होता है, तो 13 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। और उसके बाद Tn बराबर, तो Tn बराबर जो लास्ट अंतिम पद होता है उसी को बोलते हैं। तो Tn कितना दिया हुआ है 128 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसलिए तो n बराबर क्या होगा, यही हमको क्या करना है, निकालना है, यही ना। तो हमको यहाँ पर सूत्र से लिखेंगे, कथी से, सूत्र से। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कथी होता है, जी, है ना होता है। तो Tn कितना दिया हुआ है बराबर a, तो a कितना है 8 प्लस n, तो n तो निकालना ही है, माइनस 1 इंटू कथी d, तो d कितना निकाले 5, तो 128 बराबर हो जाएगा 8, अब प्लस हो जाएगा 5 को n से गुना कीजिएगा तो कितने 5n, माइनस हो जाएगा 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो 128 बराबर 8 आई माइनस में 5, तो 8 में से 5 घटे तो कितना 3, प्लस कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा ना, इधर से प्लस 3 एन चल आएगा, तो 128 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितने हो जाएगा 5n होगा ना। तो 5n बराबर हो जाएगा कितने, 128 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसलिए n बराबर 125 बटा कितने हो जाएगा, काटिएगा तो 25, n बराबर, इसलिए n बराबर कितना निकल गया 25, n निकल गया। अब फिर कह रहा कि श्रेणी का मध्य पद निकालिए। अब निकालेंगे कथी, मध्य पद, तो मध्य बराबर क्या, मध्य पद बराबर सूत्र याद है, देखिए सूत्र होगा, चलिए देखिए, प्रथम पद अब प्लस हो जाएगा अंतिम पद, अंतिम पद अब बटे में क्या 2, ठीक है। मतलब अगर बीच का पद निकालना होगा, मिडिल वाला मध्य पद, तो इसके लिए प्रथम पद अब प्लस क्या लिखेंगे अंतिम पद अब बटे कितना, तो प्रथम पद कितना है, बोलिए, अरे प्रथम पद ना समझ में आता है तो बोलती क्या नहीं, प्रथम पद कितना हो गया, अंतिम पद कितना है 128 बटा में कितना, तो 28 से 108 को 128 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब बटा में कितना, काटिएगा तो 2 छक्का 12, 2 8 16, अंतिम पद कितना मध्य पद कितना निकल गया, ये हो जाएगा कर आंसर, देख लीजिए, है सही में पता। चलिए 8 का पहला, यही ना, 8 का पहला किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11, ठीक है, पांचवा पद दिया हुआ है, पांचवा पद बराबर कितने 11 तथा नौवा पद 7, नौवा पद कितना दिया हुआ है, नौवा पद बराबर 7 दिया हुआ है, तो 16वां पद निकालिए। तो 16वां पद बराबर क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। चलिए, चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि पांचवा पद 11 है, मतलब T5 बराबर, पांचवा पद को क्या बोलते हैं, ये 5 ना बोलते हैं, तो T5 बराबर कितना है 11, तो यहाँ लिखेंगे a, तो a अब प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा g, सूत्र यही ना होगा, है, चलिए, तो T5 कितने दिया हुआ है 11, अब बराबर हो जाएगा a, होगा ना, तो a अब प्लस हो जाएगा n, तो n भी कितना लिखेंगे, पांचवा पद मतलब 5 लिखेंगे, n कितना हो जाएगा 5 माइनस a का गुने कितना, जी, तो 11 बराबर हो जाएगा a अब प्लस 5 में से घटा तो 4, 4 को d से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं a प्लस 4d बराबर कितने, इसको मान लेते हैं क्या, कोई दिक्कत। चलिए फिर लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, नौवा पद कितने दिया हुआ है 7, तो T7 बराबर कितना दिया हुआ है
7 है ना। हाँ, तो T7 का सूत्र बैठाएंगे, क्या होता है, यही ना। तो A प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितने, 7। Tn बराबर, चलिए तो यहाँ हो जाएगा A प्लस n, तो n मतलब क्या मैं पद कर रहा है 7 माइनस A का गुने हो जाएगा कितने, डी बराबर कितने, 9वां पद ना है, हाँ? 9वां पद ना 7 है, तो 9 न लिखेंगे, कितना लिखेंगे 9, तो 9 में से एक घट, यहाँ पे देख लीजिए आप, ए प्लस 9 में से एक घटा तो कितना हो जाएगा 8, 8 को डी से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8d बराबर कितने, आई हो गया कौन, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर काहे लगा घटा रहे हैं पता है, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए है ना, दिख रहा है ना, तो ए से क्या हो जाएगा कट जाएगा घटाएंगे तो यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है a प्लस 4d बराबर कितने 11, और दूसरा समीकरण है a प्लस 8d बराबर कितने 7, घटाएंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, इसे ही 8d में से 4d घटा तो माइनस कितने हो जाएगा 4d, अब बराबर 7 में से 11 के 11 में 7, तो कितना हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 4, अब बटा में माइनस 4 काटिएगा तो कितने निकल गया d बराबर -1। अब समीकरण क्या करेंगे, 1 में क्या चीज का मान, d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण में जैसे ही d का मान रखेंगे तो निकल जाएगा ना a बराबर, तो a प्लस 4d है, a प्लस 4d बराबर कितने हैं 11, तो a प्लस हो जाएगा 4 गुने माइनस कितने 1, d के जगह माइनस 1 डाल लेंगे बराबर 11, तो a बराबर हो जाएगा कितना, या सीधे लिखिए a प्लस में इसको गुना करेंगे तो माइनस है 4 ना बराबर 11, तो a बराबर हो जाएगा 11 प्लस कितना बराबर कितने निकल गए 15 निकल गया, इतना पहले उतार लीजिए। चलिए देखिए तो इधर अब कैमा पद हमको निकालना है 16वां पद, इसलिए लिखेंगे, इसलिए T16 बराबर ना, तो T16 बराबर यही हो जाएगा, सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू का थी डी, तो एक तुम्हारा कितना निकल गया 15 निकल गया ना, प्लस n-1 इंटू डी, तो n यही ना हुआ कैमा पद, तो 16 गुने 16 माइनस 1 हो जाएगा ना, 16 माइनस 1 का गुने डी, तो डी कितना निकला -1, तो हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस 16 में से 1 घटा तो कितना हो जाएगा, हाँ 15 गुने कितने -1 कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कितने, तो 15 में से 15 घट जाएगा तो कितने हो जाएगा, तो 16वां पद कितने निकल गए, 0 आंसर है। देख 8 का तीसरा, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू, पीवा पद बराबर कितना क्यू, ठीक है, तथा क्यूआ पद कितना है, क्यूआ पद बराबर कथे पी ना, चलिए तो उसका p प्लस क्यूआ पद ज्ञात कीजिए, तो p प्लस क्यूआ पद बराबर क्या होगा निकालिए, यही ना है क्वेश्चन। चलिए तो पहले हम चाहते हैं पीवा पद कथी से सूत्र से, तो पीवा पद का मतलब क्या होता है टीपी हुआ ना, तो टीपी बराबर क्या होता है सूत्र ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो इतना बराबर क्या दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है, यही ना है, टीपी बराबर हो गया कितना आपका a प्लस n-1 इंटू डी, इतना बराबर क्या होता है क्यू होता है, ठीक है। तो n के जगह पर यहाँ p है तो यहाँ क्या हो जाएगा p ना होगा, चलिए p-1 इंटू डी हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, कोई दिक्कत, फिर मान लेते हैं, चलिए फिर,
फिर क्या दिया हुआ, क्यूआ पद का बराबर कितना, पी, मतलब टी क्यू बराबर है यहाँ पे है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी, बराबर का थी, ये हो गया आपका समीकरण कितना, 2 हो जाएगा ना। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से करेंगे ना, तो समीकरण 1 और 2 का पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, अब बराबर हो जाएगा क्या चे, पी। अब यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा क्या, ए प्लस क्या, क्यू, यहाँ अच्छा ऊपर वाला में पी है ना, पी है, तो यहाँ हो जाएगा क्यू माइनस वन इंटू डी, बराबर क्या, हाँ ऊपर वाला पी, अच्छा ऊपर वाला में क्यू है, ऊपर वाला में क्यू है, यहाँ नीचे वाला में क्या है, पी है। चलिए, तो यहाँ अगर घटाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या किए, ए से ए को काट दिया, क्या है कि घटाना है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या लिख देंगे समीकरण 1 माइनस हो जाएगा समीकरण का थे 2 से। समीकरण 1 को क्या करें, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, 2 को घटाने पर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, 3 वो हो गया, 3 तरह जो आता है, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो गया, एक हो सकता है समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, या एक सीधे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, दोनों तीनों काम कर सकते हैं, कोई एक यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ देख लीजिए घटा रहे हैं, तो घटा में चिन्ह पहले बदल देते हैं, तो प्लस है तो क्या कर देंगे यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, अब बराबर हो जाएगा, यहाँ पी प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ए से क्या हो जाएगा, कट गया। अब यहाँ देखिए डी को पी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा डी पी, और डी को -1 से तो माइनस कितना हो जाएगा डी। अब अगला जो लिखिएगा तो डी को अगर माइनस करिएगा तो माइनस डी हो जाएगा ना, और माइनस डी को क्यू से कीजिएगा तो माइनस डी क्यू डी हो जाएगा। उसके बाद माइनस डी को -1 से कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस डी, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, पहले क्या है क्यू और माइनस क्या है पी, होगा ना। अब यहाँ देख लीजिए ये माइनस में डी है, ये प्लस में डी, कट गया ना। अब एक चीज यहाँ देख लीजिए, ये है डी पी, यहाँ है क्यू टी, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, डी कॉमन है, तो डी को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पी और माइनस यहाँ बचेगा क्यू, और बराबर हो जाएगा क्यू और माइनस क्या पी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब डी बराबर क्या हो जाएगा क्यू माइनस पी, अब बट्टा में इधर गुना में ना इसके साथ, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू। अब इससे इसमें भाग दे देंगे तो क्या बार में लग जाएगा -1 बार में, का है -1 बार में, तो देख लीजिए p माइनस क्यू को हम कैसे गुना कर देंगे -1 से, तो -1 से अगर p को कीजिएगा तो माइनस p हो जाएगा, और -1 को q से गुना कीजिएगा तो प्लस q हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सीधा करके भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा q माइनस p नहीं हो जाएगा, q पहले या p बाद में, तो q माइनस p हो गया, तो ऊपर भी तो यही लाना था ना, q माइनस p है ना, तो कैसे भाग दिए -1 से, इसलिए d बराबर कितना निकल गया आपका -1, इतना उतारिए उसके आगे बताइए। चलिए देखिए d बराबर क्या निकल गया। अब समीकरण 1 में किसका मान, d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था यही ना है, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू का थे d, अब बराबर का थे q, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस p माइनस 1, p माइनस 1 गुने d के जगह पर क्या डालेंगे, हाँ -1 बराबर क्या हो जाएगा q हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस p को अगर -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा p, है ना, तो ए p माइनस में हो जाएगा, माइनस को अगर माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा q, होगा ना कि नहीं होगा। और ए बराबर, तो चलिए अब यहाँ देख लीजिए, अब क्या करते हैं ए को इधर ही रहने देते हैं, बराबर क्या कर देते हैं, ये -p है इधर गया तो क्या हो जाएगा p या +q हो जाएगा ना,
इधर पे प्लस 1 है, इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस -1 है। तो ए बराबर तुम्हारा निकल गया, डी बराबर निकल नहीं निकला, डी बराबर निकला हुआ है ना। तो अब हमको क्या करना है, पी अब प्लस क्या निकालना है, क्यूआ पद बराबर। तो पी प्लस क्यूआ पद निकालने के लिए सूत्र होता है, सूत्र से क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखेंगे ये सूत्र से, ये ना सूत्र होता है, सूत्र से पी प्लस क्यूआ पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये तुम्हारा कितना है देख लीजिए, ए बराबर क्या आया है, पी प्लस क्यू माइनस 1 होगा। अब प्लस है एन माइनस 1, तो एन आपका कितना निकला हुआ है, एन तो रहने देना है। तो एन तो तुम्हारा जो पद निकालना है तो उसी को ना बोलते हैं, जैसे टी निकालना है पी प्लस क्यू, यही ना हो गया, टी जितना होता है वही ना डाल देते हैं। तो यहाँ पी प्लस क्यू यहाँ पे डालेंगे ना एन के जगह पे, तो पी प्लस क्यू माइनस क्या हो गया 1 गुने का थे डी, तो डी कितना -1। अब देखिए पी प्लस क्यू -1 हो गया। अब इसको -1 से तीनों को करना होगा ना, तो -1 को पी से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, अब 1 को अगर माइनस क्यू से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, अब -1 को अगर -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए पी प्लस में आई पी खत्म, ई क्यू प्लस में आई क्यू तो ई भी खत्म, अब -1 में से 1 घटेगा था 0, यही ना हो जाएगा इसका। हमको सुना दिए तीसरा, चलिए 9 का दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 10 17। समांतर श्रेणी कितना है 3 10 और 17, यही ना है। उसके बाद डॉट 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 है और भी होगा इसी तरह से, ठीक है। समांतर श्रेणी में है तो अंतर जो होगा सबके बीच में उतना ही अंतर आगे भी होगा। तो इतना कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है तो उसके 13वें पद कौन सा पद, तो कह रहा है कौन सा पद जो है टीएन निकालना है। क्या निकालना है, टीएन निकालना है जो 13वें पद से, कितना पद से टी 13वें पद ना हुआ, इतना पद से कितना अधिक है 84 अधिक। ये है आपका क्वेश्चन, मतलब आपको निकालना है, क्या निकालना है इसमें, टीएन निकालना है, टीएन निकालना है। लेकिन क्या है कि 13वां पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। तो पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया, डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 आपका है कितना 10 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है ना। अब सूत्र से लिखेंगे, क्या चीज से, सूत्र से। तो सूत्र से क्या निकालना है, सूत्र है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, है ना। हमको 13वां पद पहले निकाल लेते हैं, क्या पद निकाल लेते हैं 13वां पद। तो 13वां पद आपका निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, ए कितना है 3, तो यहाँ डालेंगे 3 अब प्लस हो जाएगा n, तो n मतलब 13 अब माइनस हो जाएगा 1 अब गुने कितना d, तो d कितना है 7 हो जाएगा। इसमें कह रहा है, ये तो पहले 13वां पद निकाल लेते ना, तो 3 अब प्लस हो जाएगा आपका कितने 3 अब प्लस हो जाएगा, 13 में से 1 घटाते कितना हो जाएगा 12 गुने कितना 7 हो जाएगा। तो 3 अब प्लस हो जाएगा, 12 सत्ते कितना 84 या 3 कितना हो गया कितना हो गया। तो 13वां पद कितना हो गया 87। अब कह रहा है कथी से लिखेंगे, प्रश्न से हमको Tn कौन सा पद, तो Tn हमको निकालना है। 13वां पद आपका 87 हुआ, इससे कितना अधिक है 84 अधिक है, तो इसमें प्लस कर दिए। अब सूत्र जब प्रश्न से लिखे तो Tn बराबर तो लिखना पड़ेगा ना, तो a प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना d, अब बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 7 और 4 11 8 8 16 ये कितने हो जाएगा 17, कोई दिक्कत। अब यहाँ देख लीजिए a, तो a प्लस a आपका कितना है 3 इंटू हो जाएगा n,
तो n तो हमको निकालना ही है ना। तो n -1 इंटू डी, तो डी बराबर कितना 7। अब बराबर कितने देंगे 171, जोड़ के ही ना आया है। कह रहा 13वां पद से 84 अधिक है, तो 13वां पद आपका कितना निकल गया, इसमें 84 जोड़ देंगे तो उतना अधिक हो गया ना। तब कह रहा है यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, और 7 को n से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7n, माइनस कितने हो जाएगा 7, अब बराबर 171, अब प्लस 3 है नया तो -3, तो 7n बराबर हो जाएगा 171 में से 3 घट जाएगा तो 100 कितने हो जाएगा ना। अब -7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो 7n बराबर 168, 7 कितने हो जाएगा 175, इसलिए n बराबर कितने हो जाए 175 बटे कितना 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो 7 दूनाई 14, 3 बचेगा तो 3 पर 5 35 ना होता है, तो 7 5 35, इसलिए n बराबर आपका कितना निकल जाएगा 25, यही हो जाएगा इसका। तो देखो 13 का दूसरा, फिर समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है। ठीक है, तो पहले 3 पद मान लेंगे। माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पद बराबर क्या मान लेंगे अल्फा, यही ना, और तीसरा पद बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये एक पद, दो पद आई, 3 पद हो गया। अब वो लिखेंगे क्या चीज प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न में कह रहा है कि तीनों का योगफल 21 है। तीनों का योगफल कितना है, तो एक अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने 21 होगा ना। तो देख लो, ये बीटा माइनस में, ये बीटा प्लस में, से ये अल्फा क्या गो अल्फा बराबर कितने, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 21/3, काटिएगा तो कितने निकल जाएगा, इसलिए अल्फा बराबर कितने निकल गया 7। अब फिर आगे पढ़ते हैं प्रश्न में, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। द्वितीय पद से कितना अधिक है 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात कीजिए। कर रहा है प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम और तृतीय पद का गुणा जो करते हैं ना, फिर लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखा हुआ है प्रथम और तृतीय ना। प्रथम पद हो गया अल्फा माइनस बीटा, तृतीय पद हो गया अल्फा प्लस, इन दोनों को अगर गुणा करते हैं ना तो दूसरा पद से कह रहा 6 अधिक हो जाता है, यही ना है, दूसरा पद से कितना अधिक हो जाता है, तो ए या प्लस कितना लिख देंगे 6, दूसरा पद अल्फे ना है। चलिए अब देखिए इस ए माइनस बी या ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर कितने अल्फा प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फा बराबर कितना आया है, अल्फा बराबर कितना आया है 7 है, जहां अल्फा होगा वहां कितना डाल देंगे 7 डालेंगे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो इसका 7 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा अल्फा, फिर कितने डालेंगे 7 प्लस कितना 6। ठीक है, यहाँ कारण लिख देंगे, क्योंकि अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है, अल्फा बराबर 7, अल्फा बराबर 7 ना बैठा है। चलिए अब यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 सते 49, माइनस हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, यही हो जाएगा 7 और 6 कितना 13 हो जाएगा ना। अब देखिए इधर प्लस में 49 उन्नीस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 49, तो माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 13 माइनस कितना हो जाएगा ये, तो बीटा का स्क्वायर बराबर 49 में से 13 घट जाएगा ना, तो 9 में से 3 घटा था 6, 4 में से घटा था 3, इसमें से घटा, इसका चिन्ह क्या है, तो इसमें भी माइनस रहेगा, इसमें भी तो माइनस है, ये है माइनस से माइनस इधर से इधर क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए बीटा बराबर हो जाए, इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो कौन सी में चला जाएगा 36 रूट में चला जाएगा ना, तो बीटा बराबर कितना 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है 6 हो जाता है, होगा ना। ये बीटा बराबर कितना निकल गया 6 निकल गया,
तो इसमें अब क्वेश्चन में कर तो तीनों पद ज्ञात कीजिए, इसलिए पहला पद बराबर क्या माने हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा निकला है तुम्हारा कितना 7 और बीटा निकला है कितने, तो 7 और 6 कितने हो गया। अब दूसरा पद बराबर सीधे क्या माने हैं अल्फा, तो अल्फा कितना निकला है 7 ना निकला है। अब तीसरा पद तो तीसरा पद बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाए, अल्फा हो गया 7 और बीटा हो गया 6, यही ना हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पहला पद जो अल्फा है माइनस में, यहाँ अल्फा माइनस क्या है, तो यहाँ प्लस ना दे दिए हम, तो 7 में से 6 क्या हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, दूसरा पद हो गया 7 और तीसरा पद होगा 7 और 6 13, यही हो जाएगा एक। चलिए अब आगे देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और माइनस 3 तिहाई 9 बीटा स्क्वायर हो जाएगा 9 बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36, और माइनस हो जाएगा क्या
बीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बराबर कितना? 945। अब यहाँ देख लीजिए, इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमा लेके गुना कर सकते हैं ना। हाँ चलिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 36 कॉमा लेते हैं तो हो जाएगा 36 माइनस क्या, बीटा के स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे -9 बीटा का स्क्वायर इंटू 36 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर कितने, 945 हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 36 को 36 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 36, 18 21, 6 18, 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 1 1296 माइनस 36 बीटा के स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना, 324 27 5 32 324 बीटा के स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस क्या, प्लस 9 और बीटा के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। एकड़ स्क्वायर के क्या हो जाएगा, 9 बीटा का स्क्वायर या बी का पावर 4 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? 9 है तो 9 रहेगा, बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से गुना करेंगे तो बीटा के पावर 4 नहीं हो जाएगा। अब बराबर कितना, 945। अरे बीटा के स्क्वायर को गुना करेंगे तो बीटा के पावर 4 नहीं हो जाएगा। आया समझ में? अब देख लीजिए 1296 है, इधर कौन सी में है, प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, या इसी को इधर ले आते हैं। कोई दिक्कत है? तो 1296 माइनस हो जाएगा 900 कितना, 45 माइनस 36 बीटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा ना। हाँ तो कितना हो जाएगा, 324 और 36 हो जाएगा 350 कि 60, 24 और 6 30 30 60 हो जाएगा माइनस 360 बीटा का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा प्लस ना 9 बीटा के पावर 4 बराबर कितने, 0 हो जाएगा ना। अब देख ले, तो 1296 में से 9 से 45, 6 में से 5 घटाता 1, 9 में से 4 घटाता 5 और 12 में से 9 घटाता 351 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना, 360 बीटा का स्क्वायर प्लस 9 बीटा के पावर 4 बराबर कितने, 0। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 9 से इसमें भाग लग जाएगा, 9 तिया 27 और 9 9 81। तो 9 यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 9 तिया 27 3 बार में, 9 9 81 कितने हो जाएगा, 39। यहाँ हो जाएगा कितना, 40 बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा क्या, 9 निकालिए लेंगे तो बीटा के पावर क्या बच जाएगा, 4 है ना, 4 बराबर का हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको सीधा कर ले, बी का पावर 4 बीटा का पावर 4 माइनस 40 बीटा का स्क्वायर प्लस कितने, 39 बराबर 0। का है कि इधर से 9 गुना में है, इसके साथ इधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, तो 0 के बट्टा में जाएगा तो 0 ना बन जाएगा वो। हैं? चलिए, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, बीटा का पावर 4 है तो बीटा स्क्वायर के स्क्वायर लिख दीजिएगा और माइनस 40 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 39 बराबर कितना। अब फर्स्ट इंटू लास्ट समीकरण पर दिख रहा है, तो समीकरण होता है क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 39 और 39 को तोड़ के हमको कितना लाना है, 40। तो बीटा के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 39 बीटा माइनस 1 बीटा। तो 39 को 1 से गुना कीजिए तो 39 से हो जाएगा और 39 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। और प्लस 39 बराबर कितना, 0। तब यहाँ पे हो जाएगा बीटा के स्क्वायर या इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन। क्या हो जाएगा,
कॉमन हो जाएगा तो यहाँ भी बचेगा कथी बीटा का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस कितने 39 दोनों में से कॉमन माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या बीटा का स्क्वायर माइनस कितना 39 बराबर कितना 0 यही ना होगा। चलिए इसको आगे देखते हैं करते हैं तो यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस कितना 1 एगो हो जाएगा दोनों में से एगो तो बीटा स्क्वायर माइनस कितना 39 बराबर 0। जब लिखेंगे बीटा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 इसलिए बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा कितना 1 क्या कि इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में 1 आ जाएगा तो 1 का रूट वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलता है 1 क्या हो जाता है। दूसरा हो गया फिर लिखेंगे बीटा का स्क्वायर माइनस 39 बराबर 0 इसलिए बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 39 इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 39 तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हाँ रूटे में रहेगा 39 ठीक है। तो रूट वाला तो सीधे लिख देंगे यह क्या है अमान्य है इसलिए पहला पद बराबर पहला पद या तो तुम्हारा कथी निकला ये बीटा बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया। अब यहाँ पे एक काम और करना है बीटा बराबर अल्फा तो निकला हुआ है ना हाँ जी चलिए इतना पहले उतारिए उसके बाद पद चलिए अब यहाँ देखिए एगो बी बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया ए बराबर 6 निकला हुआ है तो अब पहला पद इसलिए पहला पद बराबर क्या माने थे अल्फा माइनस 3 बीटा यही ना माने थे तो अल्फा तुम्हारा निकला है कितने 6 और माइनस 3 गुने बीटा बराबर बीटा के जगह पर कितना डाल दीजिएगा 1 तो हो जाएगा 6 और माइनस 3 बराबर कितना 3 तो पहला पद कितना निकल गया 3। उसके बाद दूसरा पद तो दूसरा पद बराबर लिखे थे अल्फा माइनस बीटा तो 6 और माइनस हो जाएगा बीटा के जगह पर कितना 1 तो 6 में से 1 घटेगा तो कितने हो गया 5 हो गया। अब उसके बाद क्या पद तीसरा पद बराबर अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा 6 और बीटा है 1 तो 6 और 1 कितने निकल गया 7। अब उसके बाद क्या पद चौथा पद तो चौथा पद बराबर क्या बने हैं ए अल्फा प्लस 3 बीटा तो हो जाए अल्फा 6 प्लस 3 बीटा है तो 3 गुने बीटा बराबर कितना है 1 तो 3 गुने 1 हो जाएगा ना तो 6 प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 तो 6 3 कितने हो गया 9 इसलिए समांतर श्रेणी बराबर कौन हो गया पहला कितना 3 दूसर का कितना 5 तीसर का कितना 7 और चौथा कितना 9 यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो देखेंगे 16 का 16 में दिया हुआ है किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर तो परिमिति दिया हुआ है इसका मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है योग दिया हुआ है तो त्रिभुज की परिमिति बराबर दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर यही ना दिया हुआ है। यदि भुजाओं की लंबाई समांतर श्रेणी में भुजाओं की लंबाई कैसी है समांतर श्रेणी में तो सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा लंबाई ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे मान लेंगे माना कि त्रिभुज की पहली भुजा बराबर क्या है कि समांतर श्रेणी में है इसलिए तो हमको मानना पड़ेगा। समांतर श्रेणी में 3 को मानना होगा तो बताए हो क्या मानना है। त्रिभुज की पहली भुजा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा अल्फा और तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ये ना हो जाएगा। तो तीनों भुजाओं का योग कह रहा है त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का योग होता है तो तीनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। यहाँ लिख देंगे कथी से प्रश्न से तो प्रश्न से लिखेंगे त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है यही ना। चलिए तो त्रिभुज की परिमिति के जगह पर क्या लिखेंगे तीनों भुजाओं का योग तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा चलिए अब देखिए 24 हो जाएगा ना
तीनों भुजाओं को जोड़ने पर त्रिभुज के परिमिति तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं का योग बराबर हो गया कितना? 24। अब देखिए बीटा माइनस में है, बीटा प्लस में है, तो कट गया ना, तो अल्फा 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 3 बेरी बच गया, तो 3 अल्फा हो जाएगा। 3 अल्फा बराबर कितना? 24। इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 24 बटा कितना? 3 काटिएगा तो कितना निकल गया? इसलिए ए अल्फा बराबर कितना हो गया? 8। अब फिर प्रश्न में एक बार पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ये सबसे छोटी भुजा हो गया, ये सबसे बड़ी भुजा हो गया। तो कह रहे छोटी भुजा से ई न 6 सेंटीमीटर क्या है? अधिक है। तो एकड़ा में 6 जोड़ देंगे तो ई के बराबर ना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फिर अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस बीटा, इसमें जोड़ देंगे कितने? 6। तो जैसे इसमें 6 जोड़ देंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा? बड़ी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ देख लीजिए अब हो जाएगा इधर से इधर ही लाएंगे, तो ई हो गया अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ हो जाएगा इधर प्लस 6 और उन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा? या रहने ही दीजिए इधर, तो इधर हो जाएगा प्लस 6, इधर से इधर आएगा तो माइनस अल्फा माइनस कथी हो जाएगा? बीटा बराबर क्या बच जाएगा? 0। अब देखिए यहाँ पे आगे कॉमन खेलेंगे। अब यहाँ माइनस में बीटा, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, ये माइनस अल्फा ये प्लस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो बचा कथी? माइनस 2 बीटा, 2 बीटा बच गया ना। अब बराबर क्या करेंगे? इधर प्लस 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 6, माइनस से माइनस क्या कर देंगे? तो बीटा बराबर 6 बटा कितना? काटिएगा तो 3, इसलिए बीटा बराबर कितना निकल गया? 3। इसलिए त्रिभुज की पहली भुजा बराबर, पहली भुजा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा कितना निकला है? 8, और माइनस हो जाएगा बीटा कितना निकला है? 3, तो 8 माइनस 3 बराबर कितने? 5। उसके बाद दूसरी भुजा बराबर, दूसरी भुजा बराबर क्या माने हैं? अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना फिर? 8, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा आपका कितना? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 8 प्लस बीटा कितने? तो 3, तो 8 3 कितने हो जाएगा? तो देखिए 5 और 3 8, 8 3 11, सबके बीच में बराबर अंतर है ना, तो यही हो गया इसकी समांतर श्रेणी की सभी भुजाएं, यही हो जाएगा इसका आंसर।